धू धू कर जल रही थी सोने की लंका, किंतु अड़िग था रावण का अहंकार, झूठा अहंकार। अपने सर्वनाश को आमंत्रित करता, भविष्य के परिदृश्य से एकदम अनभिज्ञ अहंकार। नमस्कार दोस्तों, लंका धू धू कर जल गई और रावण का अभिमान नहीं गया। जब ये लंका जली तो वहां से हजारों मील दूर और तब से हजारों वर्ष के पश्चात वाराणसी के एक घाट पर बाबा तुलसीदास ने उसी प्रसंग को लेकर एक चौपाई की रचना की। और उस चौपाई में पता है उन्होंने क्या कहा? हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ लाग आकाश। आपने यहां एक शब्द सुना होगा, 49 प्रकार की वायु। आप मेरे से पूछिए कितने प्रकार की वायु होती है? मैं कहूंगा 2 ही प्रकार की होती है, एक गर्म और एक ठंडी। अब आप किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछिए कि मैं भी पढ़ा लिखा हूं, लेकिन आप किसी मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछिए तो वो कहेगा शुष्क भी हो सकती है, नम भी हो सकती है, और ऊष्म भी हो सकती है, और शीत भी हो सकती है। तो नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन 49 की गिनती कोई नहीं बताएगा। तो ये 49 की गिनती आई कहां से? तो मेरा भी ये एक चर्चा थी, विषय था। तो मैंने अपने से आगे बढ़कर कुछ विद्वानों से इस बारे में वार्तालाप की, क्योंकि इसका हल तो निकलना था। तो मुझे तब ज्ञात हुआ कि कुल मिलाकर वेद ये कहते हैं कि 7 प्रकार के वायुमंडल होते हैं। अब ये 7 प्रकार के वायुमंडल कौन कौन से हैं, हम जरा इनको देख लें। तो बात आती है सप्त वायुमंडलों की। तो सप्त वायुमंडलों में जो सबसे पहला नाम है वह है प्रवह। द्वितीय स्थान पर जो नाम आता है वह है आवह, उद्वह, संवह, विवह, परिवह और परावह। अब इन 7 वायुमंडलों का कार्य क्षेत्र क्या है, इनके गुणधर्म क्या हैं? गुणधर्म मतलब अगर हम आधुनिक केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये काम क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रवह की। तो प्रवह मेघमंडल को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मेघमंडल को कैसे नियंत्रित करने का कार्य करता है? आपको पता है, मेघ वर्षा करते हैं, तो जहां पर वर्षा करनी है वहां यथास्थान इनको पहुंचाने का जो कार्य है वो प्रवह वायुमंडल करता है। द्वितीय है आवह। सूर्य के समस्त क्रियाकलापों को जो नियंत्रित करने का कार्य करता है वो करता है आवह। तृतीय स्थान पर जो आता है वह है उद्वह। उद्वह चंद्रमंडल और उसके जितने भी उपग्रह है और उसका जितना भी ये उपक्रम है उसको नियंत्रित करने का जो वायुमंडल कार्य करता है वह उद्वह है। संवह सारे नक्षत्रों को नियंत्रित करके और यथास्थान रखना और उनको एक सिस्टम के हिसाब से अपने अपने काम पर लगाना, यह काम करता है संवह। अगला विवह। विवह जो है सारे प्लैनेट्स को एक साथ रखता है। हमारे जैसे ज्योतिष के हिसाब से जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, उन सबको एक साथ रखने का और नियंत्रण में रखने का जो कार्य है, जो व्यवस्थित रखने का कार्य है और जो वायुमंडल वहां पाया जाता है वह है विवह। छठा परिवह। आपने सभी ने देखा होगा कि उत्तर दिशा में सप्तऋषि मंडल स्थित है। तो यह वायुमंडल सप्तऋषि मंडल में पाया जाता है और उनका बैलेंस बनाने का काम करता है। अंतिम हमारा जो वायुमंडल है वह है परावह। परावह ध्रुवों को नियंत्रित करता है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और उनके मध्य में जितना भी तारतम्य है जो वायुमंडल उसको सेटअप करता है वो है परावह। तो यहाँ प्रश्न ये उठा कि आप कहेंगे सर ये तो आपने बोला 49 तरीके की वायु बताएंगे और आपने तो 7 पर खत्म कर दिया ना। हमने नहीं किया 7 पर खत्म, अभी पिक्चर बाकी है। तो वेदों ने यह भी कहा कि ये जो 7 वायुमंडल हैं ये आगे जाकर आगे फिर से 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं।
अब ये 7 पार्ट्स कौन कौन से हैं? ये 7 पार्ट्स हैं इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, अंतरिक्ष, फिर भूलोक की पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। तो इस प्रकार से अगर हम 7 हमारी मेन ब्रांच और उनकी 7 सब ब्रांचेस, और अगर मैं उनका मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल हो जाता है 49। तो तभी उन्होंने कहा हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49। तो इन 49 वायु जब लंका में चली तो भगवान के जो अनन्य भक्त थे हमारे बजरंगी जी, उनको एक विशेष बल भगवान राम की कृपा से प्राप्त हुआ और उन्होंने अपना इतना जबरदस्त अट्टहास किया और अपने शरीर को इतना विकराल बना लिया कि वे आकाश को स्पर्श करने लगे। तो उम्मीद है आपको ये प्रस्तुतिकरण पसंद आएगा। जय श्री राम।